अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन में ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स मेन जुना एवेन्यू, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ सवालात हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पे रेट्स ज़्यादा हैं और किस जगह पे ज़रा लोकेशन के अकॉर्डिंगली रेट्स कम बनते हैं। जुना एवेन्यू को मैं एक मैप प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, ये आप लोगों को बहरिया टाउन का मास्टर प्लान नज़र आ रहा है। ये वो मैप्स हैं जो बहरिया टाउन कराची में एक मेन यानी जो की के तौर पे और एक मास्टर प्लान के तौर पे बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट में हम लोग इसको शो कर रहे होते हैं और इसी के मुताबिक प्लॉट्स की सेल परचेज घरों की कमर्शियल प्लॉट्स की होती है। ये बहरिया टाउन का मेन गेट है जिना एवेन्यू के ऊपर और यहाँ पे बहुत छोटा और स्मॉल डिस्प्ले है ज़रा, तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन मैं ये बता देता हूँ। ये मेन जिना एवेन्यू यहाँ से यूँ ट्रैवल कर रही है, इंटरनेशनल थीम पार्क है, यहाँ ग्रैंड मस्जिद बनी हुई है, डांसिंग फाउंटेन का एरिया, उसके बाद रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और आईफल टावर और ये सारी चीज़ें, गोल्फ सिटी का और बहरिया पैराडाइज का एरिया है, ये सारा बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का एरिया है। तो इसमें जो मैप से बाहर चले गए थे एरियाज़, वो थोड़े से स्पोर्ट्स सिटी के यहाँ से एरियाज़ थे और कुछ बहरिया पैराडाइज का यहाँ से एरिया था। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर कितनी बिल्डिंग्स बन गई हैं और कितना रेट्स चल रहे हैं। तो ये वाला जो पहला फेज में है, ये जगह आती है सुपर हाईवे से लेके मेन जिना एवेन्यू 400 फीट चौड़ी सड़क पे इंटरनेशनल थीम पार्क तक। इसमें कितने सेगमेंट हैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आइए मेरे साथ। सुपर हाईवे से जैसे ही आप लोग बहरिया टाउन में दाखिल होते हैं, ये ग्रीन एरिया और कमर्शियल एरिया आने के बाद कमर्शियल हब प्लॉट नंबर 1 से शुरू होता है मेन जिना एवेन्यू। तौहीद स्क्वायर है, 8.94 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके बैक साइड में प्रेसिडेंट 1 और फिर आगे सारा एरिया आ जाएगा। लेकिन प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 8 तक पहला सेगमेंट बनता है जो तौहीद स्क्वायर को फेस कर रहा है। बहुत खूबसूरत मनाजिर पेश करते हैं यहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग्स, और ये क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। यहाँ पे 1 लाख रुपए से लेके 1,30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और शोरूम्स मिल जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, जिसमें बेसमेंट और मेज़ानाइन शामिल है। इसके बाद प्लॉट नंबर 9 से लेके प्लॉट नंबर 28 तक ये सेकंड सेगमेंट बनता है और यहाँ पर जो अभी रेट्स चल रहे हैं वो 85,000, 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और इवन 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे यहाँ पे रेट्स चल रहे हैं। कंपैरेटिवली जो इसके बाद वाला एरिया आएगा उससे ज़रा मुनासिब रेट से ज़्यादा रेट्स यहाँ मिलते हैं और ये बी साइड की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लॉट नंबर 28 से 29 तक जाने के लिए यहाँ पर एक एवेन्यू 1 है जहाँ से आप लोगों को सिग्नल आ जाएगा प्रेसिडेंट 1 और 2 का, और एवेन्यू 1 से आप लोगों को यहाँ से एग्जिट लेना पड़ता है और फिर इन होना पड़ता है यहाँ पे इस बिल्डिंग पे आने के लिए, क्योंकि सिग्नल आ जाएगा, फर्स्ट इंटरप्शन आ जाएगी। फिर ये प्लॉट नंबर 29 से लेके प्लॉट नंबर 67 तक ये सारे का सारा सेगमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम नेचर ऑफ प्राइस चल रही है। यहाँ पे जो सेंटर के प्लॉट्स हैं आम लोकेशन के, वहाँ पे ज़रा रेट्स कम होगा। जो ऐसे जहाँ पे सर्विस एरिया गुजर रहा है, सर्विस लेन है, और ये कॉर्नर का या इस तरह के सेमी कॉर्नर जहाँ पे ग्रीन बेल्ट ज़्यादा होगी, या आखिर में सिग्नेचर 67 वाला प्लॉट, यहाँ पे लोग 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट या इस जगह पे 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में बुकिंग कर चुके हैं। लेकिन इसके बीच में आप लोगों को 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे या 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे शोरूम्स मिलते हैं। और इसके बाद आगे आइए, यहाँ पर फिर सिग्नल आएगा, एवेन्यू 2 है और फिर प्लॉट नंबर यहाँ पे 68 से लेके प्लॉट नंबर 87 मैप पे शो हो रहा है, लेकिन तकरीबन कोई मेरा ख्याल 90 तक प्लॉट्स होंगे यहाँ पे। इंटरनेशनल थीम पार्क को फेस करता हुआ ये एरिया, यहाँ पे भी वंस अगेन 65,000 रुपीज़ का रेट चल रहा है। और जो प्लॉट इंटरनेशनल थीम पार्क को फेस कर रहे हैं मेन जिना एवेन्यू के यहाँ तक, यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स वगैरह भी आ रहा है, तो यहाँ पे ज़रा 70,000, 75,000 रुपीज़ पे भी रेट इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में। और यहीं तक मेन जिना एवेन्यू के अभी तक बिल्डिंग्स बनी हैं। इससे आगे जो होगा वो लिबर्टी कमर्शियल के कुछ एरियाज़ हैं, ये थीम पार्क आ गया। इससे आगे ग्रैंड मस्जिद तक के एरिया पे अभी कोई भी सेल नहीं हुई कमर्शियल प्लॉट्स की। अब वापस आ जाएंगे, ए साइड आती है। ए साइड में कंपैरेटिवली उसी तरह से सेगमेंट्स बनेंगे, लेकिन ए साइड पे हॉस्पिटल के सामने का एरिया हो या इससे पहले का ये वाला एरिया तौहीद स्क्वायर का हो, यहाँ पे कंपैरेटिवली बी साइड से हमेशा रेट्स कम रहे हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि बी साइड पे जैसे आप लोग सुपर हाईवे से यहाँ दाखिल होते हैं तो आप लोगों को किसी भी इंटरप्शन के बगैर यहाँ सुजुकी का शोरूम, बैंकल फला
और रियल एस्टेट वाले, और इसके अलावा और भी बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे डेवलप मिलता है आपको। और इनकी अप्रोच, एक्सेस, रेट्स, रेंटल रिटर्न और लोकेशन, हर चीज़ ज़्यादा फेवरेट है एज़ कम्पेयर टू ए साइड। तो बी साइड हमेशा से फेवरेट रही है। मैं आप लोगों को इधर रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो सेल परचेज के लिए, आप लोग बात कर सकते हैं। बिल्डिंग्स यहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड और 15 स्टोरी और 18 स्टोरी तक बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिना एवेन्यू पे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ सेल परचेज करनी है तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने जो भी शोरूम खरीदा उसमें बेसमेंट का एरिया कितना है, उसमें बेसमेंट का एरिया कितना है, और फिर जो ऊपर मेजनाइन का एरिया वो कितना बनेगा। फिर बेसमेंट समटाइम डबल है और समटाइम सिंगल ही बनेगी, तो उसकी हाइट आपको 18 से 20 फीट या 22 फीट तक की अप्रूव करवानी होती है, और ये बैरियर टाउन के बाय लॉज के मुताबिक होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग लाजमी फाइनलाइज कर लीजिएगा। फिर खरीदते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखें कि अगर आप लोग ऐसा शोरूम खरीद रहे हैं जिसमें सामने पिलर आ रहा है या पिलर आपकी शॉप के अंदर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा, तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप लोग। अदरवाइज यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज फेवरेट हैं। आज मौजूदा मार्केट में रेंटल्स आप लोगों को कम मिलते हैं, नहीं 2 लाख 2.5 लाख रुपए महाना रेंट मिल जाएगा। एवरेज 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे शोरूम्स हैं। अगर आप लोग इससे कम साइज के शोरूम लेंगे तो उनकी प्राइस ज़रा ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि छोटे शोरूम्स की तादाद मेन जन एवेन्यू पर काफ़ी कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, लोग सेल ही नहीं करते। और अगर नॉर्मल हालात होंगे, जब मार्केट बेहतर होगी या बैंक्स ने जो शोरूम रेंट पे लिए हुए हैं, तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए महाना किराया, 4 लाख रुपए महाना किराया, इस तरह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं, हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं। और जो ब्रांड्स आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आते हैं, तो उसमें ज़रा रेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग अच्छा हैंडसम रेंट कमा सकते हैं। अच्छा, ये वाला सेगमेंट बैरियर टाउन की यानी जान है, ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फेस ऑफ बैरियर टाउन प्राइम लोकेशन कहलाती है। 400 फीट चौड़ी सड़क के ऊपर आप लोगों का शोरूम हो, ये सबसे अच्छे डिस्प्ले रहेंगे बैरियर टाउन की तारीख में, जो कभी आपको नुकसान नहीं देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।